नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमर त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। हल्द्वानी में धामी सरकार के 4 साल पूरे होने के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने संबोधन में कहा कि उन्होंने नहीं सोचा था कि उत्तराखंड इतनी तेजी से विकसित होगा। उन्होंने कहा कि पहाड़ का पानी और जवानी अब यहीं के काम आनी चाहिए। रक्षा मंत्री ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफ करते हुए कहा कि वह साधारण नहीं बल्कि धुरंधर है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में रक्षा मंत्री का स्वागत करते हुए उन्हें अजात शत्रु बताया। देश की राजनीति में केवल घपले, घोटाले, कुशासन और भ्रष्टाचार की चर्चा हुआ करती थी। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की छवि एक दब्बू और पिछलग्गू और कमजोर राष्ट्र के रूप में देखा जाता था। परंतु 2014 के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सशक्त नेतृत्व में भारत के आत्मगौरव, आत्मसम्मान, स्वाभिमान, राष्ट्रता की भावना का पुनः जागरण का ऐतिहासिक कालखंड प्रारंभ हुआ, जिससे आज जहां एक ओर भारत रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की नीति के साथ विकास के क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, वहीं वैश्विक मंचों पर एक सशक्त, सक्षम और सामर्थ्यवान राष्ट्र के रूप में भी हम अपनी पहचान बना रहे हैं। आदरणीय मोदी जी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है और इस संकल्प को साकार करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से धरातल पर कार्य किया जा रहा है। आज भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर विश्व की एक बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। आज दुनिया के सभी देश किसी भी वैश्विक समस्या के समाधान के लिए भारत की ओर आशा रखते हैं। आज जहां एक ओर कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति और ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा का अंत हो, नागरिक संशोधन एवं वक्फ संशोधन जैसे कानूनों के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार किया जा रहा है, वहीं अंत्योदय के संकल्प को पूर्ण करने के लिए जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, जल जीवन मिशन, किसान समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना या मुफ्त राशन योजना जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को भी मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जा रहा है। भाइयों बहनों, हमारी विपक्षी पार्टी के समय में सरकार का जहां तक प्रश्न है, हमारी सरकार तीर्थ यात्रियों के धाम के लिए यहां पर 4 धाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट बनवाई है, कुछ पर काम चल रहा है और यह पुष्कर धामी के आग्रह पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह पहल की। उत्तराखंड के विकास और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मैं मानता हूं 4 धाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट एक ऐतिहासिक कदम है। इसके अंतर्गत बहुत सारा काम हो चुका है, बहुत कुछ किया जा रहा है। पहले यात्रियों को जोखिम भरी पतली पतली सड़कों से यात्रा करनी पड़ती थी और जाकर इन धामों पर अपने आराध्य का दर्शन करने का उन्हें अवसर प्राप्त होगा। बहनों भाइयों, अब इस परियोजना के माध्यम से सुरक्षित और हर मौसम में चलने योग्य सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। इससे स्वाभाविक है कि श्रद्धालुओं की यात्रा बहुत ही सुगम होगी और केवल सुगम ही नहीं होगी बल्कि सुरक्षित भी होगी। इतना ही नहीं होगा, स्थानीय व्यापार भी बढ़ेगा, रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे और उत्तराखंड की इकोनॉमी, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को भी एक नई गति मिलेगी, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के मेहनत और समर्पण के कारण बहनों भाइयों, आज मैं कह सकता हूं, सारे देश में घूमता हूं, दुनिया में भी जाता हूं, मैं कह सकता हूं उत्तराखंड आज विकास के रास्ते पर उत्तराखंड तेजी से अपने कदम बढ़ा चुका है और उत्तराखंड को एक विकसित राज्य बनने से अब कोई रोक नहीं सकता है। आज उत्तराखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जो बदलाव दिख रहा है वह अभूतपूर्व है। बहनों भाई,
हल्द्वानी में आयोजित 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने धामी सरकार के 4 साल के कार्यकाल को विकासपूर्ण बताया। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए चार धाम पर्यटन, मानस खंड कॉरिडोर, एम्स सैटेलाइट सेंटर और जमरानी बांध जैसी बड़ी परियोजनाओं का जिक्र किया। राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को धाकड़ और धुरंधर नेता बताते हुए 2027 में भाजपा की प्रचंड बहुमत से वापसी का दावा किया। कार्यक्रम से पहले सीएम धामी और मंत्रियों ने उनका भव्य स्वागत किया। सरकार के हुए देखिए, राजनाथ सिंह जी का लगातार भारतीय जनता पार्टी को और राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते से, और उत्तर प्रदेश में भी जब उत्तराखंड राज्य था तब भी मुख्यमंत्री के रूप में, और ये राज्य की कल्पना को पूरे ज़मीन में उतारने का काम आदरणीय राजनाथ जी, अटल जी ने किया। आज वही संवरता बनता उत्तराखंड, जिस परिकल्पना को हम लोग सब देख रहे थे, उसी दिशा को तेज गति के साथ पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद 4 साल के जो उपलब्धियां हैं, बहुत सारे काम हैं और इसके उत्साह के अवसर पर आए हैं। मैं बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं। केंद्रीय रक्षा मंत्री जी आज उत्तराखंड में आए हैं। हम समस्त उत्तराखंडवासी उनका स्वागत करते हैं और जो उत्तराखंड प्रदेश ने जनहित में, इसे प्रदेश के हित में जो काम किया है उसको उन्होंने जनता के सामने रखने का काम किया है। हम अपने मंत्री जी का धन्यवाद देते हैं। और जो उन्होंने प्रदेश की जनता से अपील किया है कि उत्तराखंड प्रदेश का हित भारतीय जनता पार्टी के साथ है, निश्चित ही उनकी इस अपील को उत्तराखंड प्रदेश की जनता सर माथे लगाएगी और उनके इस निवेदन का जनता स्वीकार करेगी। अच्छा, कल कैबिनेट का विस्तार हुआ है और 5 लोगों को मंत्री पद की शपथ दिलाई है। किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आप भी कैबिनेट में रह चुके हैं पूर्व। जो हमारे 5 लोग मंत्री बने हैं, मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और जिस उद्देश्य से हमारी पार्टी ने उनको दायित्व सौंपा है, वो उद्देश्य में वो सफल हो और प्रदेश के हित में काम करें, हम उनको शुभकामना देते हैं। अच्छा, पार्टी के वरिष्ठ विधायकों को पीछे रख देना, साइडलाइन कर देना, ये कहीं ना कहीं अखरता नहीं है? देखिए, जो विधायक हैं वो सब एक समान है हम लोग, और विधायक तो विधायक होता है और सभी योग्य हैं, अच्छे लोग हैं। हम उनको उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। सूची मायने नहीं रखती है? देखिए, विधायक तो विधायक है और ये पार्टी का निर्णय है, पार्टी के निर्णय का स्वागत करते हैं हम। धन्यवाद। कार्यकाल हुआ है और लोगों ने मन बना लिया है कि अगली बार, तीसरी बार हम हैट्रिक करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को भारी सफलता मिलेगी धामी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में। कहीं से कहीं तक कोई शंका ही नहीं है। हमारे विपक्षी चाहे कुछ भी कहें, कितना माहौल ख़राब करें, लेकिन कुछ नहीं कर पाएंगे। विकास की नदियां बह रही हैं, लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। देश में कई जगहों पर प्रथम आने का रिकॉर्ड हमको मिल रहा है। हमको उसका एक किस्म से पुरस्कार इतना अधिक उत्साहित कर रहा है कि लोग और सरकार सब के सब लबालब उत्साह से भरे हुए हैं। कार्यकर्ता तैयार हैं और अगली बार हम तीसरी बार उससे भी अधिक बहुमत से आ रहे हैं। इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, लेकिन प्रदेश, देखिए, बंगाल में इलेक्शन चल रहा है। कई लोग यहाँ आए हैं, बीच में आए थे प्रभारी जी, लेकिन बंगाल के इलेक्शन में बार बार ड्यूटी लग रही है। हम लोगों में भी कई लोगों की ड्यूटीज लग रही हैं, इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है। ये पब्लिक का था, संगठन की बैठकों में वो लगातार उपस्थित है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हल्द्वानी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कार्यक्रम को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कुमाऊं के दूरदराज क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने सरकार के कार्यों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। महिलाओं ने धामी सरकार के कामकाज की सराहना करते हुए कहा कि महिलाओं के लिए कई सकारात्मक पहल हुई हैं। हालांकि कुछ ने यह भी कहा कि योजनाएं जमीनी स्तर तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रहे। महिला उद्यमिता विकास परिषद की उपाध्यक्ष रेणु अधिकारी ने बताया कि 5 लाख महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के जरिए आत्मनिर्भर बनाया गया है। वहीं पूर्व मेयर जोगिंदर पाल सिंह रौतेला ने धामी सरकार के विकास कार्यों को सराहा। 4 साल में भैया बहुत विकास हुआ है, बहुत, और मोदी जी के उसमें तो बहुत अच्छा मतलब विकास हुआ है। और क्या कहते हैं, अभी जो राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं हमारे रक्षा मंत्री, तो मतलब बहुत इतनी भीड़ हो रही है, इतनी महिलाएं आई हैं कि पूछो मत। तो 2027 चुनाव किस तरीके से देखते हैं?
ऑब्वियस सी बात है कि बीजेपी डन है। हनुमान चालीसा पाठ करते हैं। क्योंकि धामी सरकार को आज हमारे 4 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और आज हमारे राजनाथ सिंह जी हमारे पहली बार हल्द्वानी आगमन पे हैं। उनका 4 वर्ष पूर्ण पे सबके मन में बहुत उल्लास है और आप देख रहे हैं कि कितनी खुशी का माहौल है। महिला मोर्चा की पूरे ज़िले से हमारी 5-6 हज़ार की तादाद में महिलाएं बहनें आई हुई हैं। क्या लगता है उत्तराखंड में, क्योंकि 2027 में चुनाव हैं जी, तो किस तरीके से देखती हैं चुनाव को? जी, 2027 में जो हमारा चुनाव है, हम जानते हैं कि इस वर्ष भी भारी मतों से हमारी भाजपा की विजय होगी और हमेशा रहेगी। कैसे देखती हैं? बहुत अच्छे तरीके से 4 साल धामी जी के बीते हैं और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी वो आएँ, क्योंकि उनके काम बहुत अच्छे रहे। धाकड़ धामी हैं, बिल्कुल जो नाम दिया है वो काम किया है। तो महिलाओं के लिए जिस तरीके से काम किया, क्या देखती हैं? महिलाओं के लिए काम दिया है, एंजॉय का काम दिया है, सेना बेड़ी सेना का काम दिया है, घर घर लोग अपना कूड़ा ला रहे हैं, उनका कलेक्शन कर रहे हैं, अच्छा काम दिया है उनको भी। हाँ सही है, वो धामी जी का काम तो सही है। जो नीचे वाले लोग हैं वो कर दे रहे हैं जरा धांधली, और तरीके की धांधली? अरे पानी में सब धांधली है, लाइट में धांधली है, सड़क में धांधली है, सब में राशन में धांधली हो रही है। राशन 3 किलो 1 यूनिट में चावल और 2 किलो गेहूँ मिला। कहाँ मिला हमको? 4 किलो 5 किलो कुछ मिला, 1 किलो तो गेहूँ खा जा रहे हैं 3 यूनिट में, और चावल भी वैसे खा जा रहे हैं नीचे वाले। आप सरकार क्या कर सकती है इसके लिए? इतना प्रबंध होने के बाद भी सरकार अपनी धांधली हो ही जा रही सब जगह। आज 1 हफ्ते में हमारे यहाँ पानी आया है। काफ़ी उत्साह है लोगों में। हम भी बहुत दूर से आए हैं, मतलब सुबह से आ गए थे। सुबह से आई हैं? 10 बजे से निकले, मतलब घर से। तो धामी जी के कामों को देख के क्या लगता है? धामी जी के काम कैसे लगते हैं? अच्छे हैं काम। क्या नाम आपका? मेरा नाम कमला जोशी। देखिए, हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं माननीय राजनाथ सिंह जी, तो युवाओं में और लोगों में ये उम्मीद रहेगी कि हल्द्वानी में यहाँ हमारे क्षेत्र के लिए कुछ न कुछ करके जाएंगे और कुछ न कुछ देके जाएंगे। धामी सरकार को भी 4 साल हो गए, किस तरीके से देख रहे हैं? कैसा काम लग रहा है धामी सरकार? बेस्ट काम लग रहा है, बढ़िया काम लग रहा है। उत्तराखंड की राजनीति में लंबे समय से चर्चित मंत्रिमंडल विस्तार पर आखिर विराम लग गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने मंत्रिमंडल में 5 नए चेहरों को शामिल किया है। 2027 चुनाव से पहले इन मंत्रियों के सामने विकास और जन विश्वास की बड़ी चुनौती होगी। इस बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने तंज कसते हुए कहा कि मंत्रिमंडल में अधिकतर मंत्री कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं, जिस पर बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने पलटवार करते हुए कहा कि अब सभी मंत्री बीजेपी की विचारधारा के साथ काम कर रहे हैं और कांग्रेस को बेवजह चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं धामी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोगों का बहुत बखूबी ख्याल रखा है। पहले से ही मंत्रिमंडल में कांग्रेस पृष्ठभूमि की का उनका बहुमत है और वर्तमान में भी इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है। वर्तमान के 5 मंत्रीगणों में जिन्होंने आज शपथ ली, उनमें से 3 कांग्रेसी पृष्ठभूमि के मंत्री हैं और इसके लिए निश्चित रूप में पूरे प्रदेश की ओर से और खास करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से धामी जी को धन्यवाद दिया जाना चाहिए। हम तो दे ही रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से भी दिया जाना चाहिए। और धामी जी का स्पष्ट संदेश है कि जो दूसरे दलों से आए हुए लोग हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने जीवन खपा लिया, जो बड़ी मुश्किल से जीवन खपाकर उनके लोगों ने उनके अपने लोगों को, पार्टी के लोगों को विधायक बनाया, उनके लिए ये संदेश है कि कृपया फिलहाल जिस कार्य को करते आ रहे हैं वो दरी बिछाने वाला काम वो बदस्तूर जारी रखें और मंत्री बनने का जब नंबर आएगा तो अन्य दलों से आए हुए लोगों को उसमें प्राथमिकता दी जाएगी। ये संदेश उनके लिए है। बहरहाल सभी लोगों को मंत्री पद की जो बने हैं उनको बधाई। भूमि के लोग रहे होंगे, है नहीं रहे होंगे। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीतकर आए हैं, भारतीय जनता पार्टी की अगली सरकार बनाने के लिए तत्पर हैं, उसके लिए प्रयासरत हैं, तो उनको भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही मानना चाहिए। ये सोच गलत है कि हमें कहीं साहब वो
पहले कांग्रेस में थे, रहे होंगे। अरे कांग्रेस में स्थितियाँ ठीक नहीं थी, तभी तो वो भाजपा में आए हैं। और भाजपा में आके आज उन्होंने भाजपा को आत्मसात किया है, भाजपा को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, हमारे एजेंडे पर काम कर रहे हैं। वो सारे विचार जो हमारे हैं, जिसको लेकर हम आगे बढ़ते हैं, वो सब उन्होंने उन विचारों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बात कहाँ से आ जाती है? मैं समझता हूँ इस तरह सोचना ठीक नहीं है। कुछ समय पहले दिल्ली में उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा द्वारा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, जिसमें आगामी चुनाव और कार्यकारिणी गठन सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के कई दिन बीत जाने के बाद भी कांग्रेस की नई कार्यकारिणी धरातल पर नजर नहीं आ रही, जिस पर भाजपा ने सवाल खड़े कर दिए हैं। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने तंज कसते हुए कहा कि दिल्ली में हुई बैठक में कांग्रेस के भीतर अंतर्कलह साफ देखने को मिला, जिसकी वजह से पार्टी किसी ठोस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी। वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि दिल्ली में हुई बैठक में संगठन को मजबूत करने की रणनीति पर गंभीर मंथन किया गया, साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी महत्वपूर्ण चर्चा हुई। देखिए, कांग्रेस में जब कार्यकर्ता बचे होंगे तभी ना कहीं कार्यकारिणी का गठन होगा। वहां पे तो सभी अपने आप को नेता बनते हैं, सभी सुरमा भोपाली बनकर घूमते हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, करण महाराज जी के भी कार्यकाल में कार्यकारिणी का गठन नहीं हुआ। तो और गढ़वाल के लाल जो अपने आप को कहते हैं, अपने आप में जो उत्तराखंड को बांटने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड तो गढ़वाल और कुमाऊं दोनों को ही लेकर मिला है, लेकिन वो स्पष्ट रूप से कहते हैं गढ़वाल के लाल। तो इससे साफ तात्पर्य होता है कि वो अपने आप में उत्तराखंड को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा था मात्र 1 महीने में हमारी कार्यकारिणी का गठन हो जाएगा। अब उनको बने हुए भी 4 महीना हो गया, तब भी कार्यकारिणी का गठन नहीं हुआ। सिर्फ बयानबाजी से बाज नहीं आने के कारण और अपने कार्यकर्ताओं पर ध्यान न देने के कारण ही इनकी कार्यकारिणी का गठन नहीं हो पा रहा है। और जहां तक रही बात दिल्ली में बैठक की, तो देखिए दिल्ली में क्योंकि उनके जो प्रभारी हैं उनको उत्तराखंड आने में थोड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ता है, इसीलिए वो हमेशा जूम कर करके अपने कार्यकर्ताओं को ढूंढती रहती है और जूम में ही बिजी रहती है। पार्टी अपने अंदरूनी झगड़ों में इतनी उलझी हुई है कि अब उससे जनता का ध्यान भटकाने के लिए वो कांग्रेस की बैठकों पर ज्यादा नजर रखने लग गई है। भाई, कांग्रेस की बैठक में रणनीतिक चर्चा हुई है, पार्टी संगठन को मजबूती देने के लिए रणनीति बनी है। और कांग्रेस पार्टी को जब लगेगा कि इस रणनीति का खुलासा करना, ये मीडिया से साझा करना, तब उसको मीडिया के साथ भी साझा किया जाएगा। अब अगर बंद कमरे की बैठकों पर भी जो है भाजपा को लगता है कि कांग्रेस उनको सार्वजनिक करे, तो निश्चित तौर पर जितना मीडिया को बताने का होगा वो बताया जाएगा। लेकिन 2027 के विधानसभा चुनाव में किसी भी प्रकार की कोर कसर कांग्रेस पार्टी की ओर से ना रहे। प्रदेश की किन समस्याओं पर जमीनी संघर्ष करना है, कौन से कार्यक्रम आने वाले 3 महीने में होने हैं, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों को कैसे जनता के सम्मुख ले जाना है, दिल्ली की बैठक में इन सभी पर व्यापक विचार विमर्श हुआ। 19 अप्रैल से शुरू होने वाली विश्व प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा से पहले गंगोत्री धाम में प्रवेश को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है। गंगोत्री मंदिर समिति के सचिव सुरेश नेमवाल ने बताया कि गैर हिंदुओं के प्रवेश और पहचान से जुड़े कानूनी और संवैधानिक पहलुओं पर विचार के लिए एक कमेटी बनाई गई है, जो 10 दिनों में अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने यह भी कहा कि गंगोत्री धाम में दर्शन से पहले पंचगव्य ग्रहण की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसे स्वीकार करने वालों को ही सनातन आस्था वाला मानकर दर्शन की अनुमति दी जा सकती है। हमने तो एफिडेविट के बारे में कोई बात नहीं की है। हम गंगोत्री धाम के सबसे पहले ये सोचा कि गैर हिंदुओं का मतलब नहीं है, इसमें जो सिख हैं, जो जैन हैं, जो बुद्धिज़्म है, वो सब हमारे पंथ से हैं। जो व्यक्ति गाय का मांस खाता हो, पहले तो उस पर हमारा विरोध है। दूसरा, हम लोगों ने एक विशेष अपनी टीम बना रहे हैं, जिसमें विधि के जो विशेष सलाहकार होंगे वो सब मिलके, और उसमें हमारे स्कंदर भंडारी जी भी हैं और दिल्ली के और तमाम जो बड़े बड़े लोग हैं, उसमें एक शोध करेंगे कि किसी की स्वतंत्रता का हनन नहीं होना चाहिए, धारा 25 और 26 का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे धामों में आने के लिए हमारी एक आपस में पद्धति बनी है पंचगव्य की। पंचगव्य ऐसी चीज़ है जिसमें गौमूत्र, गौ का गोबर, आपके जो गंगा जल और शहद और घी पड़ता है। इसका जो पान कर लेता है वो बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, ऐसे हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो जो उसका पान करेगा उसका स्वागत है। और निश्चित तौर पे जो गाय का मांस खाता है उसका तो हम विरोध करेंगे। और साथ में जो हमारी विशेष जो टीम बन रही है, इसको हम पूरा पढ़ के और पूरा व्यवस्थित करके इसको हम पूरी तरह से लागू करेंगे।
बीकेटीसी ने जो कहा है आप उसको एक तरह से डिनाई कर रहे हैं। जी, अब बीकेटीसी का जी व्यक्तिगत मामला है, उन्होंने क्या बोला है उनके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। मैं तो सिर्फ गंगोत्री धाम के बारे में आपसे कुछ क्या लेटर दिया है, इसमें क्या आज पॉइंट्स रखे, कुछ है? अभी तो हम माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब को मिले थे दूसरे काम के बारे में, और वो तो हमारे प्रवक्ता महोदय उसको बताएंगे कि किस बारे में हम उनसे मिले थे। नहीं, कोई प्रारूप नहीं है आपके पास? तो जैसे बीकेटीसी ने तो एक अपना बोर्ड भी कर लिया, एक कमेटी आपने। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।